गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का, जिसमें हम पढ़ेंगे एक चिड़ियाघर की सैर। ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू बनते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उससे एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे हमारी वीडियो से ही, है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग ये 5-5 मिनट की, 7 मिनट की जो भी वीडियोस बन रही हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएँ। ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आप अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। अब देखिए, ये आपका चिड़ियाघर की सैर है। इसमें पहला जो सवाल आपका बनता है वो ये बनता है, लफ्ज़ गैर मुल्की के क्या मायने हैं। अब कोई चीज़ गैर मुल्की है ना। मुल्की मुल्क से बना है, ठीक है। गैर मतलब दूसरा मुल्क, ठीक है। तो इसका क्या जवाब हो सकता है, बाहरी मुल्क का, या हाथी की आवाज़, मज़ा लेना, या बंदोबस्त करना। तो इसका सही जवाब होगा मुल्क से बाहर का, है ना। क्योंकि यहाँ देखिए, गैर गैर मतलब दूसरा, मुल्क मतलब मुल्की, है ना। दूसरे मुल्क का आदमी तो बाहरी मुल्क का। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, लफ्ज़ कटहरा के मायने क्या है। ठीक है। तो फिर से आ गया, देखिए, मुल्क का बाहरी हिस्सा वाल मतलब जो बाहर मुल्क का हो, या फिर गोश्त खाने वाले को कहते हैं, या फिर मज़ा लेने वाले को कहते हैं, या लोहे या लकड़ी के जंगल को कहा जाता है। देखिए, ये थोड़ा-सा मुझे अटपटा लग रहा था। जंगल तो कोई वर्ड नहीं है, ये जंगला है, लाम के साथ अलीफ भी है ना। ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग एरर है ये। ठीक है। तो इसका मतलब जो है, यहाँ पे जो कटहरा लिखा है, ये होता है लोहे या लकड़ी का जंगला, यानी कि वो जो जाल टाइप का बनाते हैं ना, जिसमें एनिमल्स को बंद किया जाता है। ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका, लोहे या लकड़ी का कटहरा। ठीक है, जंगला। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, लफ्ज़ गोश्तखोर के मायने क्या होते हैं। तो फिर आपको ऑप्शन दिया है, बाहरी मुल्क का, गोश्त खाने वाला, मज़े लेने वाला, या फिर वही जंगला। ठीक है। तो अभी आपने देखा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो गोश्त खोर है ना। खोर मतलब होता है खाने वाला। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गोश्त खाने वाला, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम चलते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है, लफ्ज़ इंतज़ाम के क्या मायने होते हैं। ठीक है। तो इंतज़ाम किसे कहा जाता है, ये तो हम लोग आम मतलब डेली लाइफ में भी ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि भाई, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया है, कोई मेहमान आ रहा है तो कहते हैं ना, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया है ना, लेटने बैठने का इंतज़ाम हो गया। तो क्या मतलब हुआ, जैसे बाहरी मुल्क का है, या ऑप्शन अगर हम देखें, हाथी की आवाज़ है, मज़ा लेना है, या बंदोबस्त करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बंदोबस्त करना, है ना। इंतज़ाम का मतलब क्या होता है, बंदोबस्त करना। अगले सवाल पे आ जाइए। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, चिंगाड़ने के क्या मायने होते हैं। तो अगर हम बात करें चिंगाड़ने के मायने, तो देखिए, बंदोबस्त तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ 3 जो ऑप्शन है, इसमें से बताइए। अभी हमने बताया बाहरी मुल्क का भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर भी आ चुका है। ठीक है। तो चिंगाड़ना कहते हैं असल में हाथी की आवाज़ को, जो है ना, उसे चिंगाड़ कहा जाता है। ठीक है। चिंगाड़ना तो कोई भी एनिमल चीखेगा, उसे चिंगाड़ना कहते हैं। ठीक है। लेकिन चिंगाड़ जो है वो हाथी की आवाज़ को कहा जाता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिखा है, पांडा कैसे इलाके का जानवर है। देखिए, आपके ना चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, है ना। तो मैंने ना एक एस्टिमेट टाइम आपको बता दिया था कि भाई, हम 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो वो बहुत छोटी छोटी भी बन रही हैं, है ना। तो आप इससे मैटर नहीं करता कि भाई 10 मिनट है, 5 मिनट है, और कुछ वीडियो बड़ी भी हो जाती है। तो आप पढ़ने से मतलब रखिए, है ना। बच्चे कहते हैं कि मैम, कम वक्त है या ज़्यादा वक्त है। मैं आपको, चाहे कम वक्त हो या ज़्यादा वक्त हो, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में और हर वीडियो में हर चैप्टर के करा रही हूँ, जिसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पैंडा कैसे इलाके का जानवर है, मैं आपको बीच बीच से क्वेश्चन भी करा रही हूँ, जो आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, गर्म इलाके का है कि ठंडे इलाके का है, पानी का है या समंदर का है। तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा, ठंडे इलाके का। इसी वजह से उसके जिस्म पे क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, ताकि वो उसे सर्दी से बचा के रख सके। अब देखिए, मुनासिब का मुतज़ाद क्या होगा। ठीक है। मुनासिब होता है जो आपके फेवर में हो,
है ना। तो इसका मुतज़ाद, मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्टा। कई बार आपको यहाँ पे ज़िद लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो ज़िद का मतलब भी यही होता है कि उसका उल्टा क्या है, ठीक है। अगर तज़ाद लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब भी यही होता है कि इसका उल्टा क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मुतज़ाद, तज़ाद, ज़िद सबके मायने एक ही है, ठीक है। तो मुनासिब का जो मुतज़ाद होता है वो होता है गैर मुनासिब, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैर मुनासिब। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका कि सफ़ेद का मुतज़ाद क्या है, ठीक है। तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा? सियाह, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ अगला सवाल है आपका, मुज़क्कर की पहचान करें। अब आपको देखिए सेंटेंस से ही पता चल जाएगा, अगर आप इनको जुमलों में इस्तेमाल कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मुज़क्कर है और कौन सी मुअन्नस है, ठीक है। अब्बा आ गए, है ना, तो ये बड़ी ए के साथ आ गई, यानी कि ये क्या है? आदमी, ठीक है। बहन, ये क्या है? औरत, ये तो आपको दिख ही रहा है। बहन आ गई, छोटी ए के साथ आ गया, है ना। घास खा ली गई, तो ये भी छोटी ए के साथ आ गया, है ना। पत्तियां सूख गई, तो ये भी छोटी ए के साथ आ गया, है ना। तो देखिए ये सब छोटी ए के साथ है, तो ये क्या हो गए? आपके मुअन्नस हो गए, ठीक है। तो मुज़क्कर क्या हो गया? अब्बा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब ये आपका सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई आपको क्या करना है? मुअन्नस की पहचान करनी है, ठीक है। तो सेम वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो घास जो है यही आपका मुअन्नस होगी, बाकी सब क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे, ठीक है। तो ये थी एक हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। इसके अलावा अब आपकी 3 वीडियो जो मैंने आपसे कहा है बनाने को, इंशाल्लाह वो भी जल्दी से जल्दी बना दूंगी, और आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।